Hello friends, I am telling you how to use in our conversations speaking have to like as this have to how can use in our conversations. When you will starting to speak in English, have to how can use your you speak. I have to eat. मुझे खाना खाना है. I have to sleep. मुझे सोना है. I have to speak. मुझे बोलना है. I have to need some money. मुझे कुछ पैसों की जरूरत है. I have to sit. मुझे बैठना है. I have to do my work. मुझे काम करना है अपना. मुझे अपना काम करना है. तो दोस्तों ऐसे ही I have to का यूज करके हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली without hesitations you can speak in English this sentence and how can you use in this your sentences. This is the very easy and have to making sentence. You can make sentences. So have to I have to some shoes. मेरे पास कुछ शूज हैं. I have to drive. मैं ड्राइव मुझे ड्राइव करना है. ऐसे हम सेंटेंस जितना चाहें उतना मल्टीपल सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं. हम कॉन्फिडेंटली इस हैव टू को यूज करके पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस. तो दोस्तों देखिए हैव टू का यूज कैसे होता है, किस ढंग से होता है. मैं इस वीडियो में आपको पूरा कम से कम 5 से 7 सेंटेंस ऐसे बोल के बता दिया हूँ जिसे आपको करेक्ट समझ में आएगा कि हैव का यूज कैसे करना है. ये सिर्फ अपने लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. इस सेंटेंस को आई हैव टू प्ले. मुझे खेलना है. आई हैव टू प्ले इट. मुझे खेलना है. आई हैव टू ड्रिंक. मुझे पीना है. आई हैव टू ड्रिंक वाटर. मुझे पानी पीना है. ऐसे हम बोल सकते हैं आई हैव टू ओपन दिस डोर. मुझे इस डोर को खोलना है. ओके. आई हैव टू कॉल. मुझे कॉल करना है. ऐसे सेंटेंस आप जो है बनाकर बोल सकते हैं. हैव टू का यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली. और मैं इस सेंटेंस बनाने का ऐसा तरीका आपको बहुत ही इजीली बता रहा हूँ. इसे अप्लाई करें अपने कन्वर्सेशंस में और आपको विदाउट हेजिटेशंस आप बोल सकते हैं. और मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि आप करंटली confidently influently you can speak in English. I have to how can use in this our sentences. Okay. Hello friends, today I'm giving you is the good information for us and your. I want to tell you everyone is try to speak in English. Always think in mind what is the conditions, what is the situations, and where is the place, and you can use properly modal verb and grammar, and both are mixed. You can speak English is the properly new natural English speak. And for examples, always think in mind what is the past and future and present. What I am telling right now, what I will tell, what I told. मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ. What I thought, what I thought. मेरा सोच क्या है, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ. what I telling about this. मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में प्रॉपरली माइंड्स में रखना है, तभी आप बोल सकते हैं इंग्लिश. नथिंग अदर एनी अदर ट्राई टू नथिंग यू कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली इंग्लिश. तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. मैं डेली बाय डेली अपलोड करता हूँ. आप देखते हो ना देखते हो, लेकिन जिन्हें जरूरत है वो तो देखेंगे. तो देखना अलग बात है और इसको दिमाग में बैठाना और ट्राई करना वो अलग बात है. हमें सुनकर ऐसा लगता है नहीं दिस इज द बेस्ट टेलिंग, दिस इज द बेस्ट टीचर, दिस इज द बेस्ट स्पीकर. नो, हमें कोई एनी वन टीचर्स, व्हाट इज द टीचर्स teaching idea. Okay, always you look on the blackboard. So what is the idea, what is the rules. अगर आप रूल्स को आइडिया को समझते हैं, ये टीचर या कोई भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ा रहा है, किस आइडिया से पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है. हाँ ये तो अच्छा पढ़ा रहा है, ये तो अच्छा बता रहा है, कैसे यूज करना है बोल के इस बात को समझना बहुत जरूरी है.
मेरा मानना है जितना भी आसान तरीका है समझाने का लोगों को उतना आसानी से समझाए ताकि छोटे, नए, पुराने, बड़े सबको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, कैसे लोगों को समझ में आएगा। इसलिए मैं आसान से आसान दो दो वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स को उठा लेता हूँ और उस लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज देखिए दो वर्ड्स से, दो हेल्पिंग वर्ड्स है, एक पास्ट टेंस का और एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ये दोनों को पांच पांच सेंटेंस करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा ग्रामर लेकर मैं बैठ के लाइन से एक सेंटेंस का चार चार भाग बताते रहूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। हमें इसे एक पढ़ने की तरीके से नहीं, हमें एक स्टोरी की तरीके से सीखना होगा। हमें एक इसको ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक एंड ट्राई टू स्पीक, कोशिश करेंगे तभी जीतेंगे। ट्राई टू स्पीक 1 days, 2 days, 3 days and 30 days and past you think I am ready to speak with me। अगर आप 30 दिन देते हो, you passed in 30 days and try to speak in English, you can see your improve without hesitations and tell you small sentences without looking, without thinking overall. And I am saying to you everyone, and don't forget your vocabulary and always think one day, not 10, no, only one five new vocabulary and remember your minds and you can improve. 100% you can improve in English. I am telling you, I am saying. Okay, thank you very much.